अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद तबरेज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद तबरेज़ खान ऑफिशियल। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे तोरिया, सरसों, राया या फिर कनौले की फसल पर। मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इन फसल का हमारी मुल्क की पैदावार में कितने फ़ीसद हिस्सा है और ये हमारी खुर्दनी जो तेल है इसकी तलब को पूरा करने में कितना फ़ीसद अपना हिस्सा डाल रही है। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो मेरी आपसे गुजारिश कि वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। पाकिस्तान की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई आबादी की वजह से खुर्दनी तेल की किल्लत में इजाफा हो रहा है और इस बढ़ती हुई आबादी की खुर्दनी तेल की ज़रूरियात पूरा करने के लिए तेलदार अजनास जैसा कि राया, सरसों, तोरिया और कनौला की मुल्की पैदावार खुर्दनी तेल की मौजूदा तलब को पूरा नहीं कर पा रही। जैसा कि आप जानते हैं, खुर्दनी तेल हमारी खुराक का बुनियादी जुज़्व है, लेकिन पाकिस्तान अपनी कुल ज़रूरत का सिर्फ 25% खुर्दनी तेल खुद पैदा करता है, जबकि बाकी 75% कसीर रकम खर्च करके बैरून मुमालिक से दरामद करता है, जिससे मुल्क की ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में खातिर खा कमी हो जाती है। तेलदार अजनास के ज़ेर काश्त रकबे में इजाफा हुआ है, लेकिन फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा भी ज़रूरी है, जिससे मुस्तकबिल में न सिर्फ खुर्दनी तेल की मुल्की ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी बल्कि खुर्दनी तेल को बरामद करके कसीर ज़र मुबादला भी कमाया जा सकेगा। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि राया, कनौला या सरसों इसको काश्त करने के लिए ज़मीन की तैयारी हमने कैसे करनी है और इसका वक्त काश्त क्या है। तो तफसील से मैं आपको बताता हूँ। सरसों, तोरिया, राया या फिर कनौला, इसकी काश्त के लिए ज़मीन का नरम, भुरभुरा, हवादार और हमवार होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर खेत में जड़ी बूटियाँ ना हों तो 2 से 3 मरतबा सिर्फ हल चलाकर और 1 मरतबा सुहागा फेर कर ज़मीन को अच्छी तरह तैयार कर लें। अगर खेत में जड़ी बूटियाँ हों तो हल चलाने से पहले रोटावेटर ज़रूर चलाएं ताकि जड़ी बूटियाँ तलफ हो जाएँ। सरसों, तोरिया, राया, कनौला की काश्त के लिए मेरा ज़मीन सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत कलराटी ज़मीनों के मुकाबले में ज़्यादा होती है और सेम व थोर वाली ज़मीन इन फसलों की काश्त के लिए नामुनासिब है। अगर हम बात करें वस्ती और शिमाली पंजाब के आपाश इलाकों में अनमोल राया और आरी कनौला जो होता है उसको 1 सितंबर से 30 सितंबर तक काश्त करने की सिफारिश की जाती है, जबकि जनूबी पंजाब में रोही, सरसों, खानपुर राया और दीगर किस्म काश्त करने का बेहतरीन वक्त जो होता है वो 1 अक्टूबर था 31 अक्टूबर है। राया या सरसों की फसल में गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत कनौले के मुकाबले में ज़्यादा होती है, जबकि कनौला की फसल जो होती है वो सर्दी बर्दाश्त करने की सलाहियत राया या सरसों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। और सरसों, राया की अगेती काश्त की हुई फसल काले तेले के हमले से भी महफूज रहती है। अब हमने पर एकड़ कितना बीज डालना है और इसका तरीका काश्त क्या है, तो तफसील से बताता हूँ मैं आपको। सरसों, तोरिया, राया और कनौला जो होता है इसका 2 किलोग्राम बीज फ़ी एकड़ काफ़ी है। बाज़ का दोस्त 2.5 किलो या फिर 3 किलो भी डालते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि इसके लिए जो बीज है वो 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ काफ़ी है। बाज़ात काश्त के तरीके ज़मीन की हालत और मौसमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए शरह बीज में इजाफा या कमी पेशी भी की जा सकती है। राया, तोरिया, सरसों और कनौले के जो बीज को बजरिया सीड ड्रिल, छट्टा करके या खेलियों पर काश्त किया जाता है। ड्रिल की सूरत में बीज की गहराई जो होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर, कतारों का दरमियानी फासला 45 सेंटीमीटर और पौधे का पौधे से फासला 10 सेंटीमीटर रखें। छट्टा करने की सूरत में बीज में वत्तर वाली मिट्टी मिलाकर 10 किलो यूरिया खाद मिलाकर 1 मरतबा खेत की लंबाई और दूसरी मरतबा चौड़ाई के रुख में छट्टा दिया जाए। तो अब हमने कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, तो खादें जो होती हैं ये इसका एक अहम किरदार होता है। तो खादों और ज़मीन की ज़रखेज़ी का आपस में बड़ा गहरा तल्लुक़ है। ज़मीनी तजिए की रिपोर्ट की रोशनी में ज़मीन की ज़रखेज़ी को मद्देनज़र रखकर केमियाई खादों का इस्तेमाल किया जाए ताकि ज़्यादा पैदावार हासिल हो सके। मुकम्मल तौर पर ज़रखेज़ ज़मीन में पहले पानी पर सिर्फ 2 बोरी नाइट्रोफास के फ़ी एकड़ इस्तेमाल से सरसों, राया, तोरिया या फिर कनौला की अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। अगर ज़मीन की ज़रखेज़ी थोड़ी कम हो तो बजाई के वक्त आधी बोरी DAP, पहले पानी पर 1 बोरी नाइट्रोफास और दूसरे पानी पर आधी बोरी यूरिया या फिर आप 10 किलो पोटाशियम सल्फेट भी दे सकते हैं। अगर मुनासिब हो तो पोटाशियम सल्फेट के साथ आप 2 किलो सल्फ़र का
फी एकड़ इस्तेमाल लाजमी करें। क्या होगा, हमारी सरसों और या राया इसकी पैदावार में बेपनाह इजाफा होगा। अब पाशी हमने कैसे करनी है। सरसों, तोरिया, राया, कनोले की फसलों को आमतौर पर 2 से 3 पानी की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात वक्फे से बारिशों की सूरत में सिर्फ 1 पानी पर ही फसल पककर तैयार हो जाती है। आमतौर पर इन तेलदार अजनास को पहला पानी बुआई के 15 से 20 दिन के अंदर, दूसरा पानी फूल निकलते वक्त और तीसरा पानी अपने बीज बनते वक्त देना है। तो इसके अलावा इस फसल पर ज़र्फ़सा कीड़े भी लगते हैं, तो इसका हमने ख़ात्मा कैसे करना है। तो पहले चलते हैं दीमक की जानब। ये क्या चीज़ है। ये कीड़ा चुंटी से मशाबा और हल्के जर्द रंग का होता है। ये ज़मीन के अंदर ग्रोह की सूरत में रहता है। दीमक का हमला पौधे के ज़ेर ज़मीन हिस्सों पर ज़्यादातर खुश्क वतर में होता है और हमले से मुतासरा जो पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं। जड़ी बूटियों को बर वक्त तलफ करने और फसल को पानी देने से दीमक का हमला कदरे कम हो जाता है। जिन खेतों में दीमक का हमला ज़्यादा हो वहाँ रोनी करते वक्त क्लोरफेरिफास आपने 1.5 से 2 लीटर फी एकड़ फ्लड कर दें, जिससे दीमक का खात्मा हो जाता है। उसके अलावा एक और कीड़ा होता है जिसे हम आम ज़बान में टोका कहते हैं। टोका ये कीड़ा जिस्म में मजबूत कोनमा और रंगत का मटेरियल होता है। इसे आमतौर पर चोर कीड़ा भी कहा जाता है। ये सरसों, तोरिया, राया, कनोले की फसलों के उगाव के बाद इब्तदाई मरहले पर हमलावर होता है। इस कीड़े की शदीद हमले की सूरत में फसल दोबारा काश्त करनी पड़ती है। टोका या चोर कीड़े के बच्चे और बालग उगते हुए पौधों को खाकर तबाह करते हैं। इनके बरवक्त खात्मे के लिए खालों और वट्टों पर मौजूद जड़ी बूटियाँ तल्फ की जाएँ और फसल को पानी दिया जाए। जाली वाले फंदे से पकड़कर इसको तल्फ किया जाए। शदीद हमले की सूरत में किसी भी पेस्टिसाइड की दुकान से आप सेप्रमेथ्रिन या बाइफेंथ्रिन लैम्डे का वहाँ से स्प्रे खरीद कर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इसका तदारक मुमकिन है। उसके बाद सरसों पर जो होता है सुस्तेला भी हमला करता है। सुस्तेला क्या है, थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। ये सरसों और तोरिया का नहायत अहम कीड़ा है। ये कीड़ा जिसामत में छोटा, नाशपतीनुमा और रंग सब्जी मैल सर्द होता है। इस कीड़े के बच्चे और बालग एक ही जगह पर बड़ी तादाद में गुच्छों की सूरत में रहते हैं। वस्त जनवरी से आखिर मार्च तक इसके बालग और बच्चे दोनों पत्तों, फूलों, शगुफों और फलियों से रस चूसकर पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। सुस्तेले के शदीद हमले की सूरत में फलियों में बीज नहीं बनता और इसके जिस्म से खारिज शुदा जो लेसदार मादा से पत्तों पर स्याह रंग के दबे पड़ जाते हैं, जो पौधों में खुराक बनाने के अमल को शदीद मुतासर करती है। तो इस कीड़े के बरवक्त खात्मे के लिए खेत को जड़ी बूटियों से पाक रखा जाए और दोस्त कीड़े को ख़ास तौर पर बढ़ने में मदद फराहम की जाए या खुशगवार माहौल फराहम किया जाए। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आपने पेस्टिसाइड की किसी भी दुकान से कोई अच्छा सा स्प्रे ख़रीद कर इसके ऊपर आपने जो स्प्रे कर देना है, जिससे इसका तदारक मुमकिन होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स और लाइक लाजमी कर दें।